Hello, students. A very good afternoon to everyone. So, मैं चित्रा पटेचा once again with my new lecture on commerce. लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था जर्नल क्या होता है और उसे और क्या क्या नाम से हम बोल सकते हैं. ओके, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड डे बुक हम कहते हैं जर्नल को. ठीक है, तो अभी मैं आपको गोल्डन रूल्स बताने जा रही हूँ. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं जर्नल में ही आपको गोल्डन रूल्स बताऊंगी. ठीक है, गोल्डन रूल्स किसके हैं? अकाउंटिंग के. और गोल्डन रूल्स बताने के बाद मुझे एक छोटा सा हॉल्ट लेना है. फॉर व्हाट? फॉर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. ठीक है, मुझे वो क्लियर करने हैं आप लोगों के. तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड एंट्री. मैंने आपको बताया कि मैं आपको जर्नल बताने जा रही हूँ. जर्नल, ठीक है, जनरल नहीं, जर्नल. ओके, सो फर्स्ट हमको ये समझना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो हम यहाँ पे कहते हैं जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री वो होती क्या चीज है. जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि जर्नल एंट्री क्या होती है तब तक तो हम बस एक होते ना रट्टू तोता अपन कहते हैं उसको, ना पैरट होता है जो, तो वो रट लेता है बस चीजें. हाँ बोले जा रहा है, मिट्टू को बोलो मिट्टू बेवकूफ हो, हाँ मिट्टू बेवकूफ है, वो बोलता जाएगा, रिपीट करेगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा. इन द सेम वे हम क्वेश्चंस तो पूरे सॉल्व कर लेंगे. रट लिया ये ऐसा होता है वैसा होता है, हाँ याद हो गया हमें, हमने वैसा का वैसा उतार लिया. ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा अगर हम चीजों को समझेंगे नहीं. तो सबसे पहले हमें दो वर्ड समझे, एक है एंट्री, एक है पोस्टिंग. एंट्री होती है जर्नल में, पोस्टिंग होती है लेजर में. ठीक है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूं मैं. जैसे मान लीजिए आपने किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी, ठीक है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जामिनेशन दिया. ठीक है, आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है और आपका सिलेक्शन सब कुछ हो गया, मतलब प्रोसेस एंड ऑल एवरीथिंग इज कंप्लीट. अभी सिर्फ आपकी पोस्टिंग रह गई है. इट मीन्स व्हाट? आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस डिपार्टमेंट में एंटर कर चुके हो. ठीक है, लेकिन आपकी पोस्टिंग अभी नहीं हुई है. ठीक है, तो एंट्री बार बार नहीं होती. ठीक है, ये ध्यान रखना. जब हम ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड. लाइक अगर अपन स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में अगर देखें तो ये है प्राइमरी डेटा और दिस वन इज सेकेंडरी डेटा. ठीक है, इस डेटा को जब एनालाइज कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? सेकेंडरी, बिकॉज प्राइमरी तो ये है ना. ओके, सो अभी मेरे को गोल्डन रूल से स्टार्ट करने हैं. यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ फटाफट. सो मान लीजिए ये जर्नल ऑफ मिस्टर जेड है. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट. अच्छा बच्चों, ये चीज बहुत याद रखना है आपको कि आप लोग अमाउंट को क्या लिखते हो? शॉर्ट फॉर्म, है ना. पर्टिकुलर्स का भी कई बच्चे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो ये नहीं लिखना है. ओके, शॉर्ट फॉर्म जो है वो सही नहीं होता. जब आप किसी अच्छे एग्जामिनेशन में या फिर अच्छी जगह जाते हो तो शॉर्टकट्स अच्छे नहीं होते. ठीक है, ओके. सो मैंने आपको ये तो बता दिया था, इसका फॉर्मेट तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था. अब मुझे बताने हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. आपको दिखाई देगा इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा लिख रही हूँ. ठीक है, मेरी राइटिंग बड़ी खराब है समझने की कोशिश करना. अकाउंटिंग, ठीक है. सो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं. जिस तरीके से मैंने आपको जर्नल में ये बताया कि एंट्री क्या होती है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था. ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं. जब आपको अकाउंट्स के बारे में पता होगा
तभी आप अकाउंटिंग करोगे, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग तो प्रोसेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, देन आएगा रियल अकाउंट एंड देन नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? अब पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, debit what comes in and credit what goes out। अब आ गया नॉमिनल, then debit all expenses and losses and credit all इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, चलो आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर मैं इसके आगे एक एक अकाउंट का डिटेलिंग करती हूँ। ठीक है, कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कितने तरीके के पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। आफ्टर दैट हम ये पढ़ेंगे कि मैंने जर्नल में आपको ये चीज़ क्यों बताई। ठीक है, ये भी बताऊंगी मैं आपको। सो फटाफट नोट डाउन कर लो आप ये चीज़ें, देन अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, कर लो फटाफट नोट डाउन। कर लिया जी नोट डाउन? तो फिर या तो फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, मैं इरेज कर रही हूं। ये जो फॉर्मूलेज है ना बच्चे लोग, ये आपकी बुक्स में भी हैं और आपको भी पता है ये चीजें, लेकिन बस अलग अलग तरीके से समझाने का सिस्टम होता है सबका। ठीक है ना। सो अब अपन वापस आ जाते हैं जर्नल में। मान लीजिए सिंपल कोई जर्नल है XYZ, जिसका भी है, अपन Z का ले रहे थे तो Z का ही ले लेते हैं। अगेन डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ये जैसे Z है, ठीक है, Z ने X को सामान बेचा। किसको बेचा? सोल्ड गुड्स टू X वर्थ ₹60,000। ठीक है, किसने बेचा? Z ने बेचा X को। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो चीज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ना, ये ट्रांजैक्शन आपको कभी भी यहाँ लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ कि सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन को, क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? ट्रांजैक्शन। ओके, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे बताओगे? या कहीं भी कैश वर्ड लिखा है क्या? कहीं भी कैश वर्ड लिखा है? नहीं लिखा। ठीक है, सो अब जब कैश वर्ड लिखा नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि यहां लिखा है X, रुपीज लिखा है कि 60,000 का सामान बेचा है, लेकिन
कैश मिला या इन कैश ये कहीं भी नहीं मेंशन्ड है। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब उधार। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखो। अच्छा, हम लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, नाम लिखा, नाम लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, नाम लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, अगर कैश लिखा है तो कैश ट्रांजैक्शन, कैश नहीं लिखा तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर यहीं पे लिखा रहता है सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर कैश, तो सीधे सीधे जब कैश लिखा है तो कैश एंट्री करो ना। क्लियर? ओके, अब हमको एंट्री कैसे करेंगे जर्नल में, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमने क्या सेल किया, गुड्स, गुड्स को क्या किया, सेल। ठीक है, अच्छा, कौन से दो अकाउंट यहाँ इफेक्ट हो रहे हैं, कौन से दो अकाउंट, अकॉर्डिंग टू दैट हम जो फॉर्मूले होते हैं वो लगाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्लियर? चलो ठीक है, मैं इसको इरेज करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ कि आपको कैसे समझना है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, जब आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल समझ लेंगे तब आपको बहुत इजीली क्या समझ में आ जाएगा कि आपने जर्नल में ये चीज क्यों पढ़ी थी। ठीक है, चलो जी।